आइए देखते हैं जलियांवाले बाग को। जब इस रास्ते से गुजरते हुए अजीब सा सन्नाटा और सिहरन महसूस होती है। आने वाली पीढ़ियां अंग्रेजों की उस क्रूरता को अपनी आंखों से देख सके गई है। जब आप इस कुएं के पास खड़े होकर नीचे झांकते हैं तो आपको उस समय का दर्द एहसास साफ साफ होने लगता है। 13 अप्रैल 1919 का वे काला दिन, बैसाखी की वे सुनहरी शाम, जब खुशियों का माहौल चीखों और गोलियों की तड़तड़ाहट में बदल गया। उसकी यादें आज भी इस बाग में हवाओं में महसूस होती है। आइए चलें देखते हैं जलियांवाले बाग को। जब आप बाग के अंदर कदम रखते हैं तो सबसे पहले आपका सामना उसी तंग रास्ते से होता है जहां 1919 में ब्रिटिश हुकूमत की दख्तरबंद गाड़ियां और फौज अंदर घुसी थी। इस रास्ते से गुजरते हुए अजीब सा सन्नाटा और सिहरन महसूस होती है। बाद में आप देखते हैं लेफ्ट साइड में गैली नंबर 1 और 2। यहाँ पर कदम रखते ही आप 1919 के उस दौर में पहुंच जाते हैं जहां पर दीवारें पर लगी तस्वीरें ब्रिटिश की हुकूमत और अत्याचारों के दस्तावेज और रॉलेट एक्ट के खिलाफ उठी आवाजों के किस्से आपको उस समय की राजनीति हलचल से रूबरू कराते हैं। बाग के बीचों बीच बहुत ही खूबसूरत और भव्य शहीदी मीनार बनाई गई है जो तमाम अज्ञात और ज्ञात शहीदों की याद दिलाती है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी थी। बाग के अंदर टहलते हुए आप पुरानी दीवारें और इमारत देखेंगे। आपकी नजर उन गोल घेरे पर जाएगी। जी हाँ, आप उन दीवारों पर ब्रिटिश की हुकूमत और उनके सिपाहियों की बंदूक से निकली गोलियों के निशान साफ साफ देख सकते हैं। सोच कर देखिए, उन दीवारों पर गोलियां बरसाई जा रही होगी तो वहां खड़े बेकसूर लोग पर क्या बीती होगी। इन निशानों पर लाल रंग और विशेष लाइट से हाईलाइट किया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां अंग्रेजों की उस क्रूरता को अपनी आंखों से देख सके। एक जगह आप देखेंगे 28 गोलियों के निशान और दूसरी जगह आप देखेंगे 26 गोलियों के निशान जो सफेद व्हाइट कलर के सर्कल से हाईलाइट किए गए थे। आगे चलते हुए आप देखेंगे आप आते हैं जलियांवाले बाग के उस पवित्र और संवेदनशील हिस्से पर जिसका नाम सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, शहीदी कुआं। जब जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी तो चारों तरफ भगदड़ मच गई। निकलने पर कोई भी रास्ता नहीं था। अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दर्जनों लोग इस खुले हुए कुएं में एक एक करके छलांग लगा दी। छलांग लगाने की वजह से कुछ लोग उसमें डूब के मरे और कुछ आपस में दबकर आज इस कुएं के चारों तरफ मजबूत लोहे की जाली लगा दी गई है। जब आप इस कुएं के पास खड़े होकर नीचे झांकते हैं तो आपको उस समय का दर्द एहसास साफ साफ होने लगता है। इतिहास गवाह है इस कुएं के इतिहास गवाह है इस कुएं से बाद में अनगिनत लाशें निकली थी। आज यह कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है बल्कि भारत माता के उन अमीर शहीदों की समाधि बन चुका है। गैली नंबर 3, 13 अप्रैल का नरसंहार। यह गैली सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली है। यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन और प्रोजेक्टर के जरिए पूरी घटनाओं का जीवंत किया गया है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर
कि वे ऐतिहासिक पत्र जहां देखने को मिलते हैं जो उन्होंने नरसंहार के विरोध में लिखे थे। साथ में ही एक छोटा सा वीडियो थिएटर भी है जहां आप दर्दनाक घटना को डॉक्यूमेंट्री के जरिए देख सकते हैं। नंबर 4, शहीद उधम सिंह श्रद्धांजलि कक्ष। अंतिम गैलरी है पूरी तरह से हमारे क्रांतिकारों को समर्पित है। यहाँ पर महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह जी से जुड़ी यादें और उनका अस्थि कलश रखा हुआ है, जिन्होंने इस नरसंहार का बदला लंदन में जाकर लिया था। और आखिरी में आप देखेंगे कि काली मीनारे जिन पर शहीदों की खास संदेश लिखे हुए हैं और इन मीनारों के पास ही आपको अमर ज्योति जलती हुई नजर आएगी, जिसकी लोग हवा में संदेश देती है कि हमारे शहीदों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जय हिंद।